तारीख को चुनाव चिन्ह कप प्लेट पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके मोहर लगानी है और अपील करता हूँ बम्पर वोटों से मुझे जिताना है और बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को भी दूर किया जाएगा और सबकी सलाह से, जनता की सलाह से एक काम किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज 1 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सुन रहे थे, 15 दोपहरिया जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बंटी खुराना की घर घर पहुंच करके अपील चल रही है, मतदान की अपील चल रही है। कई विकास के वादे, कई दावे आज बंटी खुराना अपने 15 दोपहरिया क्षेत्र में स्थानीय जनता से करते दिख रहे हैं। मैं सीधे तौर पे, चूंकि मैं एक सभा में पहुंचा हूं, बीच में पहुंचा, मैं जानना चाहूंगा स्थानीय लोगों से। मेरे साथ में बाबू अलवी जी हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं क्या लग रहा है। दावे तो बहुत हो रहे हैं, दावे बहुत किए भी गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, एक ही प्रत्याशी है पूरे क्षेत्र में जिसने जो वादे पहले किए थे पूरे किए, और अब जो वादे किए 100 के 100% पूरे होंगे। बंटी भाई के क्षेत्र में ये पंचायत पहले नहीं थी, ये ग्राम सभा नहीं जुड़ी है बंटी भाई के क्षेत्र में। जो पुरानी सभाएं बंटी भाई के क्षेत्र की है, आप उनकी दीवानगी देखिए। उनका एक नारा है, वही पुराना बंटी खुराना, जिसने कोरोना के वक्त में भी अपने बारे में सोचा, न अपने परिवार के बारे में सोचा। हर एक व्यक्ति के घर पर पहुंचकर राशन देने का काम किया, दवाइयां देने का काम किया, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का काम किया, डॉक्टर उपलब्ध कराने का काम किया। जो बल पड़ा वो भाई बंटी भाई ने किया। और विकास की तो बात ही मत कीजिए, इनकी सोची बहुत है। अगर जनता ने इनको जो माहौल है जनता का, 101% सीट निकल रही है और हम जनता से अपील करना चाहते हैं, आप इनको जिता के भेजिए। विकास की बात रही तो ये डबल विकास करेंगे। एक तो जिला पंचायत से विकास करेंगे और दूसरा जिला योजना के मेंबर बनकर विकास करेंगे इस क्षेत्र का। विकास की बातें, विकास के दावे तो अक्सर सुनने को मिलते हैं। बंटी खुराना के लिए एक शब्द और भी कहा जाता है कि 108 फेल है और बंटी खुराना जो है इसमें भी टॉप है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि सदस्य पद है, बजट कम है, विकास क्षेत्रफल ज्यादा है, ग्राम सभाएं ज्यादा हैं, तो ऐसे में उतने दावे पिछली बार भी पूरे नहीं हुए। कई ग्राम सभाओं के लोग, विपक्ष के लोग ये बात खुल के कह रहे हैं आज भी कि बंटी खुराना ये बात तो कहते हैं कि मैंने विकास कार्य बहुत किए, लेकिन कई विकास कार्य रह गए, सड़कें रह गई, नाली रह गई, जो प्रेशर पंप थे वो रह गए। दावे वो वादे करके आए थे, कई गांव में वादे करके आए थे कि मैं प्रेशर नल दूंगा, लाइटें लगवाऊंगा, आज वो वहां है नहीं। ये तो विपक्ष के लोग आज भी दावा कर रहे हैं साहब, इसीलिए तो कई सारे लोग जो है बंटी खुराना के अगेंस्ट खड़े हो गए। देखिए, विकास की इसी इनके कार्यकाल में कोरोना आया, उसके बाद आपको पता होगा जिला पंचायत में 2 साल से काम नहीं हुआ है। पैसा लगभग 29 या 30 करोड़ रुपया बॉन्ड पड़ा है। इनकी जितनी भी कार्य योजनाएं थी जो अब लास्ट में होना थी, वो सारी की सारी जिला पंचायत में डंप पड़ी हैं। वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कमी कह लो या जिसकी कमी कह लो, उसकी वजह से इनके विकास कार्य जो इन्होंने कराना थे, अब जो दे रखे थे, वो अधूरे रह गए। रहा नल का सवाल, मोदी जी ने हर घर नल की योजना चालू की है। हैंडपंप की योजना बंद हो चुकी है। अब फिर भी उसके बाद भी भाई ने 200 हैंडपंप लगवाए हैं। बंटी भाई से ही बात कर लेता हूँ। बंटी भाई कह रहे हैं 250 लगे, लगभग 200 से 250 नल लगे हैं, जिसमें कच्ची कुमरिया, नौगमा, पटेरी, रामेश्वरपुर, लालपुर, ये सब क्षेत्र, कनकपुर, श्याम कॉलोनी, सब जगह मिला के लगभग 200 नल तो लगे ही है। ये देखिए, ये बात तो हम स्वयं कह रहे हैं कि बंटी खुराना के नाम पर हमने गांव में कई ग्राम सभाओं में चर्चा की, तो विपक्ष के अलावा स्थानीय लोग तो ये बात कहते ही है कि बंटी खुराना 108 है, जहां बुलाओ वहां तत्काल मौजूद, विकास की योजनाओं में बहुत मौजूद। लेकिन एक सवाल तो वो फिर भी खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हर घर में मतलब उनके विपक्ष के जो सवाल हैं उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग इसलिए नाराज हैं, मैंने उनको नल मना कर दिया था जो उस मोटर डालना चाहते थे। ये सरकारी चीज है, ये एक सभी लोगों के लिए सामाजिक जगह पे लगती है जहां हर आदमी उसका यूज कर सके। वही लोग नाराज है जो घर के अंदर लगवाना चाहते थे। मैंने उनका नल नहीं लगाया, मैंने सेठ लोगों के नल नहीं लगाए, गरीब लोगों के नल लगाए। जो आम जनता है, जिनका कोई काम नहीं करता, उनका काम बंटी खुराना करता है। सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें, क्षेत्रफल बड़ा था, उसको लेके भी सवाल उठा। सड़कें भी आप आइए, कल आइए मेरे साथ, कैमरा लेके मैं सड़कें भी आपको दिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं विपक्ष के दावों को फेल कर देंगे। बिल्कुल लोग कहते हैं कि जिला पंचायत से इतनी बड़ी सड़क पड़ नहीं सकती, लेकिन जगह होनी चाहिए, दिल में काम कराने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों नहीं पड़ती सड़कें? इससे भी लंबी सड़कें डाल के दिखाएंगे।
बंटी भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाएगा ही, विपक्ष लगाता भी है, और उनके दावे कितने सच कितने झूठी ये तो जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जीत अगर हासिल होती है, आपके दावे भी हैं कि जीत तो निश्चित है, तो बंटी भाई इस बार इस जिला पंचायत सदस्य सीट पर क्या परिवर्तित करेंगे, क्या नया करके दिखाएंगे जो जनता के अपेक्षाओं से अलग होगा? देखिए, पिछली बार तो एक तो हम नए थे और मेरी छोटी भाभी उसमें जिला पंचायत सदस्य थी, वो कहाँ अंदर उनसे साइन करा लेते थे, मुझे भी नॉलेज नहीं थी कौन सी योजना आ रही है, साइन करा लिया। लेडी तो फिर लेडी है, अभी नई नहीं थी वो भी, या तो 2-3 बार की वो भी होती। लेकिन इस बार मैं स्वयं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुख्यमंत्री कोटे से, जिला योजना से, ऐसे कई विभाग हैं जो मुझे अब जानकारियां हो रही हैं धीरे धीरे, उन सभी विभागों से, मुख्यमंत्री से भी लाके बजट लाके हम क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम कराएंगे। क्या क्या विशेष होगा? मैंने वही सवाल किया ना, मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कुछ तो विजन लेकर के चले होंगे, कुछ तो लोगों को जो है ऐसा देने के मन बना के चल रहे होंगे कि अगर मुझे ये जीत दिलाते हैं तो मैं इनको ये सौगात दे दूंगा। विशेष ये है कि इस बार जो काम होगा, जो मैंने काम पहले कराया कि किसी का भी फोन आया भैया नल लगना है, वो नल मैंने ठेकेदार जी से कहा वो लगा है, जो गांव में पता ही नहीं लगा कि नल लग गया है। इस बार गांव की जनता को इकट्ठा करके, ग्राम सभा को इकट्ठा करके उनकी सलाह से काम होंगे, वो जो काम कराना चाहे मैं वो काम करूंगा। मेरे साथ में हरविंद चुग जी हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। चुग साहब क्या कहेंगे? सबको मैं नमस्कार। मैंने बंटी भैया के साथ खुद से जाता हूँ, शुरू से कई साल हो गए। जी। ऐसा होता था ना, मेरे सामने की बात है, मैं प्रूफ है। जैसे मान लो किसी का फोन आया कि मान लो हमने नल लगना है, तो तुरंत बंटी भैया कहते थे ये ठेकेदार का नंबर है, लगवा लो, नल लग जाता था। फिर मैं भैया कहता भैया पत्थर तो लगवा लो, भैया रिक्वेस्ट है, भैया कह रहे पहले काम करते रहो, पहले काम करते रहो, पत्थर अपने आप लगते रहेंगे, ना भी लगे तब भी कोई बात नहीं। बंटी भैया कह रहे काम हुआ, सब काम हुआ। आप चाहे सिपरोइया चाहिए, रमेशपुर जाइए, कोई भी ऐसा गाँव धार्मिक स्थान में दिए, नल दिए और वाटर कूलर दिए, बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात, गांव में जो स्ट्रीट लाइट होती है वो कहीं नहीं लगी। आप इस क्षेत्र में जाके मैं खुद स्वयं दिखा सकता हूँ, काफी स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। तो आगे हमें मुश्किल से 5 साल की जगह नहीं, हमें 3 साल मौका मिला। 2 साल तो कोविड में था, कोविड में भी लोगों को सब्जियां नहीं मिलती थी, तो भैया अपनी गाड़ी में जाके सब्जी हम हर घर में बांटते थे, सुबह से शाम तक। हम दोनों लोग हम अपने घर के बाहर सोते थे, हमें घर में अंदर जगह नहीं मिलती थी। ये अपने घर के बाहर वाले कमरे में, मैं अपने घर के बाहर वाले कमरे में सोते थे। हमने कहा जो होगा देखी जाएगी, हमने इस जनता की सेवा करनी है, हम सेवा कर रहे हैं। आज फिर हमें फल मिला है, दोबारा टिकट मिली है, हम फिर बहुत ईश्वर की कृपा से आगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है सीट को लेकर के, क्या खास होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि माननीय विधायक जी बेरडी बड़े बड़े दावे करते आए हैं। हमारे 3.5 साल हो गए इनको विधायक जी बने हुए, लेकिन आज भी हमारी महाराजपुर की रोडें सिर्फ गरीबों तक नहीं बनी है, सिर्फ अमीरों तक बनी है। आप विकास देखिए, हमारे गांव मोहल्ले में जाके गरीब बस्तियों में विकास देखिए। वो 3.5 साल हो गए उनको, लेकिन हमारी आज भी एक बार भी गली में नहीं आया अभी तक, कि नाली कैसी है, कि रोडें कैसी हैं, कि पानी कैसा है। जीतने के बाद भी जनता के बीच विधायक जी आके नमस्कार करते हैं जनता को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ। वीर जी लगातार कई लोग बात कर रहे हैं। दादा क्या लगता है, क्योंकि दावे तो विपक्ष के भी बहुत सारे हो रहे हैं ना, लेकिन जो बंटी भैया ने पिछले 5 साल का आप इनका कार्यकाल देखेंगे तो हर एक आदमी से जुड़ना, ये छिनकी अब की बार जुड़ा है। और इससे पहले जब कोविड में तो ये छिनकी इनके साथ नहीं था, फिर भी छिनकी के आप किसी भी आदमी से पूछेंगे तो ये कोविड में सब्जी हर आदमी के यहाँ कोई दिक्कत परेशानी थी तो ये साथ खड़े थे। तो जनता को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हम उनके साथ खड़ा हो, उनके सुख दुख में खड़ा हो। हर आदमी अपने अपने दावे करता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव का कोई भी बच्चे से लेके और बड़े तक इनके पास जाता है किसी भी काम के लिए, जो सार्वजनिक काम हो, ये कभी मना नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जब किसी गरीब कन्या की शादी होती है, कोई भी काम होता है, तो इनके पास जो जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं है। आप किसी से भी गांव के एक आदमी से पूछेंगे, मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि ये बंटी भैया के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन आप गांव में किसी भी आदमी से पूछेंगे कि बंटी भैया ने क्या किया था, आपको हर एक आदमी कहेगा। क्योंकि पहली बार आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये इस बार पहली बार ये छिनकी हमारे साथ जुड़ा है, और लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो उसी वजह से मिल रहा है कि इन्होंने अपना सब कुछ
कोविड के अंदर भी परिवार घर, जब हमारे रिश्तेदार आते थे तो हम नहीं मिलते थे मान लो उनसे, और उस टाइम इन लोगों ने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था कि इन गांव में भी सब्जी पहुंचाना, हर आदमी से जुड़ना, किसी को कोई जरूरत है, कोई बीमार है, और एक इनकी संस्था चलती है ये ब्लड डोनेशन का, तो इनका उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है वो ये लोग लगाते हैं। तो ये नहीं है कि खाली ये अपना जो राजनीति से बढ़ के भी अपना पर्सनल सार्वजनिक काम जो है, स्कूलों में जूते बंटवाने, बच्चों की ड्रेस, जो लोग अपने स्कूल में जो ऐसे भी परिवार हैं कुछ जो अपने बच्चों के जूते नहीं खरीद सकते, उनकी किताबें नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए भी बंटी भैया लगभग 1000 प्लस बच्चों को हर साल जूते कपड़ा ये सब देते हैं। और ये हर आदमी को पता है, विपक्ष को भी पता है कि बंटी भैया जो है वो उससे पार्टी से हटके और अपना पर्सनल जो इनका एनजीओ वगैरह चलता है उन सब में, हर गांव में, तो इसलिए बंटी भैया के साथ जो लोग लगे हुए हैं वो हर आदमी दिल से इनके साथ जुड़ा हुआ है, और निश्चित ही बंटी भैया की बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल में जो आप विकास कार्य देखेंगे, इस गांव में जाते हो तो गली नहीं है, ये जो गलियों का विकास है, और जो पीछे जो बैकवर्ड एरिया में जैसे लोग रहते हैं वहां पानी भरा रहता है, इन सब समस्याओं को ये दूर करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। चुनावी रंग में आपने समर्थकों का अलग अलग अंदाज देखा होगा। इस सभा के दौरान एक अलग अंदाज मैंने और भी देखा, हास्यप्रद भी हो सकता है और इसे समर्थक का प्यार भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे बीच में एक भाई खड़े हैं जिन्होंने बंटी भाई का पोस्टर ही सीने पे लगा रखा है। ये 2 समर्थक आपको बहुत खास रंग में दिख रहे हैं। लोगों के पास काम नहीं होता था तो मैं बंटी भाई के पास गया था लॉकडाउन में, भैया मेरे पास कोई काम नहीं है, तो भैया ने कहा कल से मेरे साथ चल। भैया ने लोगों के घर में सब्जियां बंटवाई मुझसे, और उस सब का मुझे सैलरियां भी दी। उस टाइम पे लोगों को बहुत परेशानी थी, काम नहीं मिल रहा था, उस समय बंटी भैया ने अपने साथ रखा, दिन रात साथ रखा, और हर मेरे घर में जरूरत पूरी कर दी। तब से मैं बंटी भैया का आभारी हूँ, तब से बंटी भैया का दिल से हूँ उनके साथ। भाई मेरा भावुक हो गया है, कहीं ना कहीं बंटी भाई के कार्य को लेकर के लोग जितनी तारीफ कर रहे हैं, हम उससे और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सक्सेना जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं कहूँगा कि जो माननीय हमारे बंटी भैया हैं वो लगातार 24 घंटे हर समय सेवा में तत्पर रहते हैं, सामाजिक सेवा में तत्पर रहते हैं, और आए दिन किसी की शादी है, किसी कुछ भी है, लगातार सेवा। कोरोना काल के समय में सब नेता अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, बंटी भैया रात दिन लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे, तो इसीलिए हम बंटी भैया के साथ हैं। मेरे साथ में बाबू भाई हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे इन सब बातों को लेकर के। दादा देखिए, मैं यहाँ का सेक्टर प्रभारी होने के नाते जब यहाँ इस इलाके में घूमा तो मैंने देखा कि छिनकी एक सेक्टर प्रभारी के होने के नाते कि ये सेंटर भी है, जहाँ यहाँ पर जरूरत है, इंटर कॉलेज की जरूरत है, कन्या इंटर कॉलेज की जरूरत है, सभाओं की कई सेंटर पड़ता है यहाँ। सहजना चले जाइए, दरो चले जाइए, इधर कुर्रैया हो गया, इधर उधर पीछे, मतलब एक सेंटर है ये। गिद्धपुरी पटेरी हो गया। तो जो बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, हमारे समाज को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को डराने का काम कर रहे हैं, बीजेपी का नाम ले लेकर उनको डराते हैं कि आप अगर उनको वोट दोगे और वो जीत जाएंगे तो आपके साथ ये होगा या आपके साथ वो होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये छिनकी में जो जिसका ये लाभ लेना चाहते हैं, छिनकी में कब्रिस्तान का सेट बना के, वो पैसा किसने दिया है? मुख्यमंत्री जी ने अपने कोटे से पैसा दिया है, ना कि भेड़ जी ने अपनी विधायक निधि लगाई है। तो इसमें ये खाली एक बलगराने का काम करा जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा है। मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें, किसी के इतने मीठे भी ना बने कि वो खा जाएं और किसी के इतने कड़वे भी ना बने कि वो उगल दें। मैं इसीलिए यहाँ पर अपील करने आया अपने समाज से कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वोट दें, ज्यादा से ज्यादा वोट दें। आने वाली विधानसभा में इसका रूप अलग दिखे और एक प्यार मोहब्बत की लहर दिखे हमारी सीट पर। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी पहुंचे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिंदल साहब, आज आप प्रचार में साथ में पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दोपहरिया जिला पंचायत सीट से मेरे मित्र भी हैं ये बंटी खुराना जी, और पार्टी के प्रत्याशी भी है। जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरे जिले की जितनी सीट है सब पे मैं भ्रमण कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से प्रचार कर रहा हूँ, और अभी भी मैं कई गांवों में घूम के आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि बंटी भाई को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई।
और जो प्रदेश के अंदर विकास की लहर आदरणीय धामी जी ने करी है और नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्य है, एक तरफा रूप से बंटी भाई चुनाव जीत रहे हैं। और मैं जनता से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये अपील करने आया हूं कि बंटी भाई का एक रूप राजनेता का तो है ही, लेकिन लोगों ने देखा कोरोना के समय भी बंटी भाई ने निस्वार्थ होकर जनता की सेवा की है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार इन्होंने जनता की सेवा की है और सारे धर्मों का, सारे लोगों का, चाहे वो किसी संप्रदाय के लोगों, सबका समर्थन जो मिल रहा है, निश्चित रूप से बंटी भाई चुनाव जीतेंगे। मैं बंटी भाई से अंतिम अपील क्षेत्र की जनता के लिए पूछ लेंगे कि आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि लगातार में जैसी बात हुई तो आपके कोरोना काल के काम को लेकर के काफी लोगों ने चर्चा करी। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार, इस बार वोट मुझे देके बम्पर वोटों से जिताएं। और एनजीओ तो हमारी चलती है, इसमें और भी सुविधाएं हम बढ़ाएंगे अपनी एनजीओ में, राजनीति से हटके काम बहुत अच्छे करेंगे। जो जनता कहेगी, इस बार जनता की डिमांड, जो जनता की डिमांड होगी उनकी सलाह से एक काम किया जाएगा, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया जाएगा, जनता की सलाह से काम किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ में सिटी न्यूज़ 1 पर। आप देख रहे हैं हम बने हुए हैं लगातार आपको ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। धन्यवाद।